अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए हमारी दूसरी सेगमेंट की ओर। अगर आपको याद होगा पिछले वाले सेगमेंट में हमने क्या देखा था, डेटा कम्युनिकेशन का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो हमने देखी थी। तो उसमें हमने चेक किया था कि हमारे पास सोर्स है, हमारे पास सिंक है, या हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, या ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, और बीच में हमारे पास लिंक मीडियम है, चैनल है, और हमारी नॉइज़ है। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड हम इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और तो चलिए वो देखते हैं। तो हमारे पास जो असल में सेंडर है, सेंडर के डेटा कम्युनिकेशन में नॉर्मली 3 हिस्से हो जाते हैं। एक बनता है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं हम सोर्स ऑफ डेटा। उसके बाद हमारे पास होता है दूसरा, उसको हम बोलते हैं DTE, दैट मीन्स डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में DCE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। उसके बाद आएगा हमारे पास लिंक, डेटा कम्युनिकेशन लिंक बोलेंगे। और दूसरे साइड से फिर से ये एक DCE को जाएगा, DCE अपना आउटपुट एक DTE को देगा, और वो DTE अपना आउटपुट सिंक को देगा। So it will be sync of information। चूंकि आजकल मैक्सिमम जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो 2 वे होती हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंक भी हो सकता है और सोर्स भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे सोर्स हो सकता है, सिंक भी हो सकता है। तो जब ये सोर्स भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है, तो ये जो आपके पास अभी सिंगल डायरेक्शन एरो था, इट कैन बी 2 डायरेक्शनल, कैन बी बाई डायरेक्शनल, यहाँ पे ऐसे ऐसे। दैट मीन जो आपका कम्युनिकेशन है वो 2 वे हो सकता है। अब ये तो ब्लॉक डायग्राम हो गई। अब हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो एक डेटा कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है उसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं एट दैट एब्स्ट्रैक्शन। जब हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, ये जो मैंने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स देखेंगे तो कुछ और आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलोगे एक सोर्स है, एक DTE है, उसके बाद DCE है, उसके बाद हमारे पास लिंक है, और फिर है फिर से DCE, DTE, उसके बाद सोर्स है, सिंक। इतना ही नहीं है, ये तो हो गए हमारे पास इक्विपमेंट्स। लेकिन इन इक्विपमेंट्स में से क्या जाता है, वो तो हमारा डेटा है, तो डेटा खुद एक कंपोनेंट हो गया। अच्छा, इतना ही नहीं, हमने बोला यार इसमें नॉइज़ भी आ जाती है, नॉइज़ भी एक कंपोनेंट बन जाएगा। लेकिन ये एक लेवल नीचे है। अगर हम बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन के, तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो याद रखना लाजमी है। सबसे पहला कंपोनेंट हो गया सेंडर, कीपिंग इट सिंपल। दूसरा हमारे पास हो गया रिसीवर। तीसरा हो गया ट्रांसमिशन मीडियम, जिसको हमने भी बोला लिंक। चौथा हमारा हो गया जो जिसको हमने भी डेटा बोला, वो हो गया मैसेज। और डेटा कम्युनिकेशन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि जो ये डेटा यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा, या यहाँ से यहाँ जाएगा, ये डेटा ऐसे नहीं जाता है, ये कुछ रूल्स फॉलो करता है।
और जो सेट ऑफ रूल्स है उनको हम नॉर्मली बोलते हैं प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो नॉइज़ है वो कहाँ गया। वो नॉइज़ एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम में, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम की वो प्रॉपर्टी नॉर्मली इनकॉर्पोरेट वे में नॉइज़ होता है, तो असल में इसी का एक पार्ट आएगा। कि कंपोनेंट जो हमारे पास बेसिक 5 है वही है सेंडर, रिसीवर, बीच का ट्रांसमिशन मीडियम, उसके बाद बीच में जाने वाली मैसेज यानी डेटा, और वो रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स जिसकी वजह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो अगर हम देखें इसी तरीके से डेटा कम्युनिकेशन का एक जनरल ब्लॉक डायग्राम, तो उसमें सीधे ऐसे लिखेंगे आप, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, इसमें से जो जा रही है वो मैसेज है, और ये जो खुद है ये ट्रांसमिशन मीडियम है, और ये यहाँ पे जो रूल्स फॉलो करते हैं वो हो गया प्रोटोकॉल। अच्छा, अब जो भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है जनरलाइज्ड, जब हमें क्या करना है काम, हमें कब बोलेंगे कि एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो फ्रूटफुल है, वो अपना काम बराबर खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। उसके लिए आपको और 5 चीज़ों का ख्याल रखना है, नॉर्मली 4 चीज़ों का। वो चीज़ें क्या है, सबसे पहला डिलीवरी, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा टाइमलीनेस, और चौथा जिटर। डिलीवरी सिंपली हो गया कि आप सेंडर ने जो सेंड किया, क्या वो रिसीवर को डिलीवर हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल बात इतना। अब जब डिलीवर हो गया तो वो कितना एक्यूरेटली डिलीवर हो गया, जो हम डिलीवर करना चाहते थे क्या वही डिलीवर हो गया कि नहीं हो गया। टाइमलेसनेस हो गया, चलो ठीक है, अब एक्यूरेटली भी डिलीवर हो गया, लेकिन क्या ये उसी टाइम पे डिलीवर हो गया जब इसको डिलीवर होना था, कि किसी और टाइम पे डिलीवर हो गया। क्योंकि अगर हमारे पास कोई मैसेज सिस्टम होगा जहाँ पे हमारे पास टाइमलीनेस का बहुत ख्याल होगा, यानी कि हमारे पास सिस्टम्स कुछ होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे खाली इनपुट और आउटपुट मैटर नहीं करता है, मगर ये चीज़ भी मैटर करती है कि वो इनपुट आउटपुट किस टाइम पे आ गए, हमने इनपुट किस टाइम पे दिया और उसके बाद आउटपुट कितने टाइम के बाद ये किस टाइम पे आया, वो भी मैटर करता है। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सिस्टम है तो यहाँ पे टाइमलीनेस भी मैटर करता है। सो डिलीवरी हो गया कि आपका डिलीवर हो गया नहीं हो गया। देखो डिलीवरी क्या हो सकता है, गलत भी डिलीवर हो सकता है, सही भी डिलीवर हो सकता है, यानी कि अगर आपने कोई मैसेज भेजी तो उसमें नॉइज़ आ गया या कोई ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट आ गया जिसकी वजह से उसमें एरर आ गया, तो एरर लेके वो पहुंच गया रिसीवर के पास, मैसेज तो लेकिन डिलीवर हो गई, दैट इज़ डिलीवरी। अब उसमें चूंकि एरर है दैट मीन्स वो एक्यूरेटली नहीं गया, दैट मीन्स उसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो हमने एक्यूरेटली उसको नहीं भेजा, एक्यूरेटली उसको डिलीवर नहीं किया। अब अगर इसको एक्यूरेटली हम डिलीवर कर रहे हैं तो एक्यूरेसी बराबर आ गई। अच्छा, अब हमने बराबर एक्यूरेटली भी भेजा लेकिन इसको बराबर टाइम पे हम नहीं भेज पाए, थोड़ा इसमें से लैग आ गया, तो वो भी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए टाइमिंग का भी देखना है। और लास्ट में हमारे पास आता है जिटर। जिटर का मसला ये हो गया, चलो मसला ये है कि आपके पास जो मैसेज जा रही है वो बराबर टाइम पे ही पहुंच रही है, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, इसमें जो हम बड़ी बड़ी मैसेज हमारे पास होती है, लाइक वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे चंक्स में। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन अगर उन चंक्स में किसी को थोड़ा टाइम कम लग गया, थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो रिसीवर पे पहुंचते पहुंचते वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट रियलिटी में होता है लाइक ए वीडियो या ऑडियो, उसमें थोड़ी सी खराबी आ जाती है, उस चीज़ को हम जिटर बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोलेंगे कि हमें एक बेस्ट डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, तो हमें सिंपली इन 4 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सो देयर शुड बी डिलीवरी, देयर शुड बी एक्यूरेट डिलीवरी, देयर शुड बी टाइम एंड एक्यूरेट डिलीवरी विदाउट जिटर। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सही है और
उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वो चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है जब हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको फिर से खोलते हैं। अब हम बोलते हैं यार आपके पास है डेटा और आपके पास है कम्युनिकेशन। देखो हम इनको अलग अलग से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा जो है, अभी मैंने बोला इंफॉर्मेशन और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। डेटा और इंफॉर्मेशन जो है ये अगेन डिपेंड करता है आप किस पर्टिकुलर साइड से पूछ रहे हो। क्या ये डेटा इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन स्टोरेज के हिसाब से पूछ रहे हो, क्या ये प्रोसेसिंग साइड से पूछ रहे हो, क्या आप कम्युनिकेशन साइड से पूछ रहे हो। अगर हम कम्युनिकेशन साइड से पूछ रहे हैं तो हमारे लिए डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही बात होती है। सो फॉर कम्युनिकेशंस, जब हमें कभी कम्युनिकेट कुछ करना हो, डेटा और इंफॉर्मेशन आर सेम। डेटा इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज डेटा। लेकिन जब हमें प्रोसेसिंग की बात होती है, वी हैव टू प्रोसेस, सो हम नॉर्मली बोलते हैं इंफॉर्मेशन इज प्रोसेसर डेटा। दैट मीन्स डेटा हमारे पास बहुत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें है इस पूरे साल का डेटा कि इस पूरे साल का फलानी जगह पे क्या हुआ, फलानी जगह पे क्या हुआ, वो डेटा है। लेकिन उसमें से हमें खाली इंफॉर्मेशन या अखज़ करनी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो होगी उसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे, बाकी सारा डेटा है। लेकिन जब आपको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन के लिए जो पूरा डेटा है वो डेटा है, उसी को हम एज इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। इसीलिए फॉर कम्युनिकेशंस हमें डेटा और इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेम थिंग, वन सेम थिंग। मगर ये डेटा खुद क्या है? डेटा हर वो चीज़ है जो हम सेंड कर सकते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डेटा हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो सबसे बेसिक नेचुरल एब्स्ट्रैक्शन पे हम कम्युनिकेट करते हैं, सो कौन सी चीज़ें हम कम्युनिकेट नॉर्मली करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम अगर इस पे सोचने बैठें तो एक आसान तरीका हमारे लिए है ये देखने की जो हमारे पास अल्लाह ताला ने दिए हुए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उनको हम कलम बंद करेंगे, फिर देखेंगे उनसे रिलेटेड कौन कौन डेटा है। सो अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें एक सेंस है दैट इज कॉल्ड सेंसरी रूट ऑफ विजन, दूसरा हो गया हेयरिंग, तीसरा हो गया टच, चौथा हो गया टेस्ट, पांचवा हो गया स्मेल। कभी कभी हम इमोशंस, फेस एक्सप्रेशंस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर हम और ऊपर जाएं तो एक और कम्युनिकेशन होती है जो इनमें से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, वो होता है रूहानी कम्युनिकेशन। उसको मैं नाम रखूंगा सोल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों सही हैं, मगर चूंकि साइंस अभी वहाँ नहीं पहुंची है तो हम भी इसको टच नहीं करेंगे। इसी तरीके से टेस्ट एंड स्मेल को भी हम टच नहीं करेंगे कि अगेन टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी नहीं है कि हम इस वक्त पे है, लेकिन उतनी नहीं है कि इस वक्त पे इस लेवल पे हम क्या कर सकें, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास 3 चीज़ें रहती हैं, विजन, हेयरिंग और टच। विजन से रिलेटेड जो हमारे आईओ डिवाइसेस हैं वो तो हमारे पास अल्लाह ताला ने बख्शी हुई आई एज एन इनपुट डिवाइस। उसके लिए जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारी पूरी फिजिकल अपीयरेंस है जिसमें हमारे अपेंडेजेस आते हैं। इसी तरीके से हेयरिंग के लिए जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है
वो तो कान हो गया, ये ईयर, और जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारी टंग है, विद ऑल द माउथ अपैरेटस हम बोल सकते हैं। और टच से रिलेटेड अगेन हमारे पास स्किन है, जहाँ पे अनगिनत सेंसर्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं जो हमें सेंस ऑफ टच दिखाते हैं। अब ये तो हो गए सेंसेस। अब मसला है इनसे कौन सा डेटा जो है हमारे पास वो निकलता है जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जो हमारे पास डेटा जनरेट होते हैं वो सबसे सिंपली स्टार्ट करना हो तो सबसे सिंपल हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होता है। उसके बाद टेक्स्ट के बाद आगे जाके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हो गया पिक्चर्स। तो हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पिक्चर ग्राफिकल डेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है वीडियो, जो विजन से रिलेटेड है। फिर हमारा आता है ऑडियो, जो हमारी हेयरिंग से रिलेटेड है। या तो हम इनको अलग अलग देख सकते हैं या इनको मिक्सड देख सकते हैं। जब इन चीज़ों को हम मिक्सड देखते हैं तो वही चीज़ बन जाती है आजकल की मल्टीमीडिया, यानी कि बहुत सारे डेटाज इकट्ठे। क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, खाली एक चीज़ से नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली चेक करेंगे, जब हम कोई न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो वो हमें दिखाना चाहते हैं कि हालात हाजरा क्या हो रहा है। तो आप देखते हो जो टीवी का स्क्रीन होता है नीचे से टेक्स्ट चल रहा होता है जिसमें आप खबर देखते हैं, और साइड में वो पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं किसी चीज़ के। ऑडियो तो चल ही रहे होते हैं जहाँ पे खबर बोलते हैं, और वीडियो भी आप उसमें देख ही लेते हो। तो ये सारी चीज़ें एक ही में आ गई तो मल्टीमीडिया बन गया। तो अगर पुराने ज़माने की बात करें, जैसे जब सिंपल टेलीफोन सिस्टम हमारे पास होता था, लैंडलाइन जिसको हम बोलते हैं पॉड्स, पॉड्स का फुल फॉर्म है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, जिसकी टेक्नोलॉजी टर्म हुआ करती थी PSTN। PSTN का फुल फॉर्म हो गया पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ये पॉड्स या जो PSTN किस लिए इस्तेमाल होता था? खाली ऑडियो के लिए। एक जगह से दूसरी जगह बात हमें करनी होती थी तो ऑडियो का इस्तेमाल करते थे, हमें ऑडियो खाली। इसी तरीके से पुराने हमारे पास जो टीवी हुआ करते थे वहाँ पे खाली वीडियो आया करता था और ऑडियो या पिक्चर्स। जब ये सब कुछ मिक्स हो जाता है तो वो मल्टीमीडिया बना देता है। क्योंकि अभी हम मल्टीमीडिया को मिक्स करके नहीं देखेंगे, हम अलग अलग से देखेंगे। जो हमारे पास डेटाज है वो कौन कौन से हैं, वो टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, वीडियो है, ऑडियो है। इन सब को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? वो इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक मेथडोलॉजी है जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं बाकी क्लासेस में। वो ये है कि अगर आपको कोई डिज़ाइन पास कराना है, अच्छा बनाना है, तो बैक ऑफ द माइंड पे आपको कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो आपके सिस्टम को आसान बना देगी। उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं चेक फॉर ए कॉमन केस। और उसी डिज़ाइन प्रिंसिपल को आगे चल के हम बोलते हैं मेक द कॉमन केस फास्टर। जब हम ये काम करते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत तेज़ बन जाता है, वो रिलायबल बन जाता है और स्पीडी बन जाता है। वो क्या होता है, चेक फॉर ए कॉमन केस। तो हमें जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, कोई भी सिस्टम, नेसेसरी कि हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम ही डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी सिस्टम जब हमें डिज़ाइन करना है तो हमेशा कॉमन केस ढूंढते हैं। क्योंकि जब हमें कोई कॉमन केस मिलता है फिर हम
उस पर अपना तवज्जो मरकूज करके उसको सही बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास केसेस होंगे डिफरेंट, तो हमें अपना पूरा प्रोसेसिंग पावर डिफरेंट केसेस पे लगा के जो हम अपनी एनर्जी है वो ज़ाया करेंगे। अगर कॉमन केस है तो एक ही कॉमन केस है, उसी पे पूरी एनर्जी मरकूज करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। दैट इज़ वाई ये बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है। चेक फॉर अ कॉमन केस। क्या आपके डिज़ाइन में कहीं पे कॉमन केस तो नहीं है? बना सकते हो, अगर नहीं है तो कर सकते हो किसी तरीके से, कोई एक कॉमन चीज़ बना सकते हो जिस पे फिर आप पूरा तवज्जो जो मरकूज करो ताकि वो डिज़ाइन अच्छा हो जाए। यहाँ पे भी जो हमारे पास डेटा है जो हमने डिफरेंट तरीके के देखे, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही रहता है दिमाग में कि हम इसका कोई कॉमन केस ढूंढे, और वही हमारे पास जो कौन ढूंढता है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, दैट इज डिजिटल। तो जो हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, एक सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन, उसमें जो डिजिटल पार्ट है दैट मीन्स you put everything in the form of zeros and ones if it is binary digital everything। जब मैं everything की बात करूंगा तो जो हमारे पास अभी ये आ गया, जो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा आ गया, जो हमारे पास पिक्टोरियल डेटा आ गया, जो हमारे पास वीडियोग्राफिक डेटा आ गया है, जो हमारे पास ऑडियोग्राफिक डेटा आ गया, ये सब को अगर हम जीरोज वंस में रिप्रेजेंट करें तो बन गया कॉमन केस। तो हमारे पास अभी देखो कितने केस थे, टेक्स्ट अलग, पिक अलग, वीडियो अलग, ऑडियो अलग, मल्टीमीडिया अलग, और भी बहुत सारी चीज़ें। कंट्रोल, एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, कंट्रोल हमारे पास होता है, उस कंट्रोल को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें अगर हमें कॉमन केस पे लाएं, दैट मीन्स जीरोज एंड वंस, तो हमें आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे केस एक ही है, इधर है जीरो और है वन, यहाँ पे इतने सारे केसेस हैं। सो इफ वी गेट ऑल ऑफ देम टू दिस कॉमन केस, फिर हमें बस जीरो और वन पे काम करना है, और इस जीरो और वन पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ऑलरेडी रिसर्च बहुत उम्दा हो रही है और अभी भी हो रही है, हो चुकी है। तो अगर हम इन चीज़ों को इस प्लेटफॉर्म पर लाएं जहाँ पे खाली हम जीरो और वंस के हिसाब से देखें, तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन भी आसान हो जाएगा और हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन भी आसान हो जाएगा। उस लिहाज से टेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम इसको एज लेंगे डेटा, तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, इसमें भी बहुत काम हो गया। तो नॉर्मली जो टेक्स्ट हमारे पास होता है ये होता है बहुत तरीकों का। टेक्स्ट एक होता है, सबसे सिंपली अगर टेक्स्ट होगा तो ये होगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स में भी हमारे पास दो तरीके के नंबर्स हैं। एक नंबर्स हो गए जो अर्थमेटिक्स के लिए लगते हैं, और दूसरे नंबर जो खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए लगते हैं। अच्छा, नंबर्स के बाद हम पहुंच जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक्स पे। अल्फा न्यूमेरिक्स हो गए जहां पे हमारे पास नंबर्स भी होते हैं प्लस हमारे पास बाकी कैरेक्टर्स होते हैं। और जो अल्फा न्यूमेरिक्स हमारे पास होते हैं ये मोस्टली रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, न कि अर्थमेटिक्स के लिए। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है बिटवीन अर्थमेटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन? जब हम नंबर्स को लेंगे और अर्थमेटिक्स को लेंगे तो हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी, दैट मीन्स यू हैव दीज नंबर्स, यू हैव दिस टेक्स्ट, बट यू कैन डू मैथमेटिक्स ऑन इट, यू कैन डू अर्थमेटिक्स ऑन इट। तो आप ऐड कर सकेंगे, सबट्रैक्ट कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर सकेंगे, इंटीग्रेशन कर सकेंगे, कन्वोल्यूशन कर सकेंगे, इतनी सारी चीज़ें कर सकेंगे। लेकिन जब ये खाली रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये खाली रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन हो गया कि फलानी चीज़ फलानी हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सेम गोज फॉर अल्फा न्यूमेरिक्स। तो हमारे पास नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक्स हैं। तो नॉर्मली जो ये अल्फा न्यूमेरिक्स है इसी को हम टेक्स्ट बोलते हैं, और जो नंबर्स हैं उनको नंबर्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम पे जाना पड़ता है। जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं डेसिमल, हमारे पास है ऑक्टल, हमारे पास है हेक्साडेसिमल, हमारे पास है निबल, हमारे पास है बाइनरी, एक्स्ट्रा, और सारा अर्थमेटिक्स रिलेटेड टू देम।
इसी तरीके से जब हमें रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिफरेंट डोमेन में जाते हैं। लाइक हम कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेते हैं और वहाँ पे जीरोज और वंस को इस्तेमाल करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस है। लाइक एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आस्की। इसी तरीके से हमारे पास है यूनिकोड, हमारे पास है EBCDIC। ये चीज़ें नॉर्मली पढ़ते हैं लोअर कोर्सेज जो कंप्यूटर्स की होती है वहीं पे पढ़ते हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो वहाँ पे भी ये पढ़ा जाता है। इनफैक्ट जो हमारे पास अल्फ़ान्यूमेरिक यानी कि टेक्स्ट है वो भी मोस्टली इन्हीं पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब का जो आउटपुट है, देखो अगर आप डेसिमल में रखोगे, ऑक्टल में रखोगे, हेक्साडेसिमल निबल में रखोगे, इन सब को लास्ट में बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हो गए जीरोज एंड वंस। अगर आप आस्की में रखोगे, यूनिकोड में रखोगे, EBCDIC में रखोगे, फॉर एग्जांपल आस्की होता है 7 बिट का या 8 बिट का, यूनिकोड जो आपके पास होता है 34 या 64 बिट का, इसी तरह EBCDIC भी 8 बिट का होता है। तो ये जो आपके पास है ये बिट्स ही लास्ट में आते हैं, तो ये भी सारे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो जो ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, तो एक चीज़ पे हम कामयाब हो गए कि जो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, चाहे वो नंबर्स हो या अल्फान्यूमेरिक्स है, तो हम उनको जीरोज एंड वंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जीरोज और वंस जब हम बोलते हैं, ये मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन पे हम बोलते हैं जीरो और वन, जीरो एंड वन। लेकिन इसी को हम जब बॉयल डाउन करते हैं निचले वाले एब्स्ट्रैक्शन पे, लाइक इलेक्ट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन पे, हम इनको रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। जैसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं तो जीरो फॉर एग्जांपल कभी 0 वोल्ट होता है, 1 होता है 5 वोल्ट, कभी 0 होता है -3 वोल्ट और 1 होता है +3 वोल्ट, कभी आपके पास 0 होता है 0 वोल्ट और आपका 1 है वो होता है 9 वोल्ट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन पे हो गया। और जब आप किसी डिजिटल एब्स्ट्रैक्शन पे आते हैं, लाइक आप गेट एब्स्ट्रैक्शन पे आते हैं और बाकी, वहाँ पे होता है ये जीरोज वंस के साथ हम कैसे खेलें, क्योंकि हमारा काम जो है खाली टेक्स्ट को भेजना ही नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें करनी है। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे इससे पहले कि जो हमारे पास बेसिक 4 चीज़ें हैं, दैट इज़ डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर। अगर हमारे पास ये कंपोनेंट खाली हमारे लिए ज़रूरी होता डिलीवरी, तो फिर कोई मसला नहीं था। टेक्स्ट ले लिया, इसको 0 1 में कन्वर्ट कर लिया, फिर डिलीवर कर दिया। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्यूरेसी हो। एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें डिलीवर करना है ये कैसे एक्यूरेटली पहुंचेगा। तो इस पर हम कुछ प्रोसेसिंग चलाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें या कीइंग करते हैं, एरर डिटेक्शन, करेक्शन टेक्निक्स लगाते हैं। तो वो सारी टेक्निक जो वो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, तो इसका मतलब इसमें ज़रूरी प्रोसेसिंग आता है। तो जो जीरोज और वंस हमारे बन जाते हैं इसमें प्रोसेसिंग लगती है। सेम भी जो टाइमलीनेस और टाइम का ख्याल रखना है उसमें भी हमारे पास प्रोसेसिंग लगेगा। एंड सेम गोस फॉर जिटर, फॉर द इक्वलाइजेशन टेक्निक्स हमारे पास है, या इंटरस्टेबल इंटरफ्रेंस को कम करने के तरीके हैं, वो सब में प्रोसेसिंग लगता है। तो इसका मतलब ये है अगर हमें ये टेक्सचुअल डेटा भेजना है तो इसका मतलब है खाली ये नहीं है कि हमने इनको 0 और 1 में डाल दिया और सेंड कर दिया, नहीं, तो हमें इसमें प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हम सेंड करेंगे इसमें। तो दिस वाज टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे पिक्टोरियल डेटा पे, इसी तरीके से वीडियो वाले डेटा पे, ऑडियो वाले डेटा पे, कंट्रोल वाले डेटा पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है।